शुरू कर। हाँ, इस समय हम जो है एक बहुत अच्छे महात्मा जी के पास आए हैं, जो कि मैंने कई बार इनका वीडियो भी मैंने डाले हैं। बहुत अच्छा भी लगा, लोगों ने बहुत इनको प्यार भी दिया, कुछ इनसे प्रश्न भी पूछे हैं। वही प्रश्न मैं आपसे, जो कमेंट में महाराज जी कुछ प्रश्न आया है आपसे पूछने के लिए, उसी को आप बताइए। ये प्रश्न आया है कि जो आप 1.25 लाख राम नाम जप करके या मछली को गोली बना करके डालने को कहे, वो कौन सी ऐसी माने कौन सा वो क्रिया है? हाँ, क्रिया है। हाँ, तो बोल सियावर रामचंद्र की जय। मैंने भी किसी साधक से सुना भी है और मैंने किसी ग्रंथ में पढ़ा भी है कि राम नाम से क्या नहीं हो सकता है। राम नाम से सब कुछ हो सकता है, कल्याण भी हो सकता है, गति और सुंदर कीर्ति मति सब राम नाम से हो सकती है। तो बहुत से अनुष्ठान बताए थे, उनमें मेरे को एक अनुष्ठान बताया कि कोई अगर सर्वमान का कोई भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अगर अनुष्ठान करना चाहे तो उसमें समय तो लगता है। जैसे जौ का आटा होना चाहिए और उसमें घी मिश्रित होना चाहिए, और फिर वो आटे को मर्दन करके और फिर उस आटे की गोलियां बनाना चाहिए। और इतना भोजपत्र कहाँ प्राप्त हो सकता है, इसलिए ग्लेज कागज बोलते हैं उसको, जिसमें अक्ष बनाया जाता है, वो कागज में राम लिखिए और या रा शब्द लिखिए, रांग शब्द लिखिए या राम लिखिए, बस इतना ही शब्द लिख करके और उस आटे की गोलियों में ऐसे 11 से है, 21 से है, 5000 है, एक दिन में जितना हो सके उतना, और एक एक चिट को अंदर करके और गंगा के किनारे पे बैठ करके कहीं भी जलाशय में जहाँ मछली अच्छी हो तो वहाँ एक एक गोली से और पवाना शुरू कर दीजिए। तो जैसे धीरे 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 क्रम से धीरे 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 आपके जब 1.25 लाख होने पर वो अनुष्ठान पूरा होने पे आएगा तो आपकी स्वतः मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, ये निश्चित बात है। जो महाराज जी वो गोली आप बताए, तो उसको क्या वो भोजपत्र है उसको थोड़ा थोड़ा काटना पड़ेगा? हाँ, वो सब कागज को जितने में राम लिखा है, हाँ, वो राम नाम की चिट अलग निकालना पड़ती है, छोटी छोटी उसी को आटा में, उसी को आटा में, एक गोली में एक चिट दे करके, तो इसलिए कल्याण आता है, इसलिए वो सर्व मनोकामना पूर्णता है। कोई भी मनोकामना आपकी और जिज्ञासा खाली अधूरी नहीं रहेगी। फिर करना बड़ा मुश्किल है, इसमें समय लगता है। तो महाराज जैसे 1 किलो आटा है, इसमें कितनी बन जाएंगी गोली लग? अब ये तो उसके अंदाज से उसको माने कितनी बड़ी छोटी? अरे जितनी मछली खा जाए उतनी ज्यादा बड़ी नहीं। हाँ जी, जितनी मछली अपना खाती है उतना उसको नहीं, चना के बराबर, चना के बराबर, थोड़ा चना से मटर से थोड़ा सा ना बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। और उसमें वो कागज भी तो लगेगा ना, तो उसमें कोई आटा नाम मत लेकर के वो आटा वो गोलियां सटकाता जाए, उसमें गोली क्या चिट लगाया और आटे का लिया और थोड़ा सा उसको ऐसे किया, ऐसे हल्का हल्का कर दिया तो चिट सहित खा जाएगी। हाँ, चिट सहित खा जाती मछली तो जब कुछ भी खा जाती है। हाँ, तो महाराज जी हमारे बहुत अच्छी बात जो आप लोग कमेंट किए थे कि कैसे इसकी गोली बनाना है, तो महाराज जी बता दिए कि आटा जो है जौ का आटा होना चाहिए। हाँ, जौ का आटा होना है, घी मिश्रित होना चाहिए। हाँ, और कितना भी विपत्ति हो, कितना भी संकट हो, और घोर राम नाम लेने और राम नाम लेने से और निश्चित ही कट जाता है ना। तो इसलिए राम नाम में बहुत ताकत है। हमारे आचार्य रामभद्राचार्य जी से कोई प्रश्न करते हैं तो वही कहते हैं कि राम नाम जपो, राम नाम से सब काम ठीक हो जाएगा। तो राम नाम से सब काम ठीक हो जाता है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। एक चीज महाराज जी हमने और सुना है कि तुलसी में यदि राम राम लिख करके हनुमान जी को यदि रोज मैंने एक 108 का माला पहना करके चढ़ाया जाए, उसका भी कुछ क्या कहना है उसका? तो बहुत अरे प्रत्यक्ष देखिए। अच्छा, प्रत्यक्ष देखिए कि एक पहले एक जितोड़िया में कोई महात्मा रहते थे। जितोड़िया गुजरात में पड़ता है, और वो है तुलसी का बहुत वन लगाए थे और हनुमान जी की सेवा पूजा करते थे। तो सालिग्राम को राम नाम लिख करके और सालिग्राम को चढ़ाते थे, और सालिग्राम को चढ़ाने के बाद में श्री हनुमान जी महाराज को अर्पण करते थे। तो हनुमान जी महाराज प्रसाद के रूप में बहुत बहुत प्रसन्न होते थे। आज जितोड़िया में इतना सेवा चल रही है, इतना अच्छा
आश्रम है कि चाहे जितने भी संत पहुंच जाए उनकी बराबर सेवा भेंट विदाई रोजाना दिनचर्या में कोई भी, और उसकी तो जाहिर हो चुकी है, वो तो बहुत अच्छी सेवा चलती है। कई ऐसे आश्रम है जिनको राम नाम के प्रताप से चल रहा है। हाँ चल रहा है। नहीं, ये हम टाटी घाट में एक महात्मा थे, उनका नाम जनक नंदिनी थे। हाँ। वो भी क्या उनके मन में आया कि एक हनुमान जी की मूर्ति हम लाएंगे, हाँ। या कुटी बनाएंगे। हाँ। अब जंगल में है ना वहाँ पैसा ना कुटी। हाँ। अब वो क्या किया महाराज जी, मुश्किल से जो है 41 दिन हाँ। तो तुलसी का जो पेड़, तुलसी का पौधा माने हाँ। वो मिल ही जाता है, हाँ। वो कहीं से लाते थे। और तुलसी में राम राम लिख करके रोज 108 माला पहना बनाते थे और रोज हनुमान जी को चढ़ाते थे। वाह। और जैसे उनका 41 दिन पूरा हुआ, सीधा वहाँ राजस्थान गए और उनको सीधा 40,000 रुपये का एक मिल गया। बताओ। जबकि उस समय आज से जो 25-30 साल पहले 40,000 माने रखता है। बताओ। जो कमरा पीछे बने ना चंडीगढ़ में, जहाँ पर वो रहता त्रिवेणी, उन्हीं के बनाए हुए। बताओ। ये इसी से बने। जबकि उन्होंने उस समय पैसा बड़ा दुर्लभ था, उस समय महाराज 5-5 रुपया की कीमत थी। बताओ, बहुत पैसा की पहले कमी थी। महात्मा बड़ी गुफा से रोटी ले जा करके वो अपने अनुष्ठान नियम करते थे। हैं, अब तो चित्रकूट में थोड़ा दान दाताओं लोग जानने लगे, वीडियो पे महात्मा प्रचार करने लगे, मीडिया वाले भी बहुत दूर दूर तक विदेशों तक प्रचार फैला दिया। इसलिए अब महात्माओं को थोड़ा इतना कमी नहीं है। फिर भी वे महात्मा तंग तो रहते ही हैं, जंगल में रहते हैं, वो तो आश्रित भगवत आश्रित से रहते हैं। ठीक है ना। तो महाराज जी आप जब जंगल में रहे तो वहाँ कैसे खाने पीने का, आप तो भी जंगल में कैसे कैसे गुजारा किए? अरे महाराज, जंगल में क्या, वो जंगल तो ऐसा है कि देखो नित्य क्रियाक्रम करना सारा दिन लग जाता था। 4 बजे उठ करके और आसन से और गंगा जी में स्नान करना, और महात्माओं की क्रिया बहुत देर 1 घंटा लग जाता है कर्म क्रिया स्नान में बिल्कुल। और तो उसके आकर के फिर भगवान का नाम जप करते हैं। अच्छा, नाम जप में भी शरीर शुद्धि होना चाहिए। मंत्र गुरु से प्राप्त किया है उसका, अनुलोम विलोम और क्या क्या करना चाहिए, अंगन्यास करन्यास सभी करना चाहिए, विनियोग करना चाहिए। जब राम मंत्र का फल होता है, ऐसे ही राम राम लेने से तो नहीं होता है। मंत्र आदि का जप किया जाता है, वो अनुष्ठान रूप से एक जगह आसन पर बैठ करके किया जाता है। जो पूरक रेचक कुंभक, इसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे पूरक रेचक कुंभक किया जाता है? अरे पूरक कुंभक ये तो श्वासा है, जैसे श्वासा को अंदर लेना बाहर छोड़ना। नहीं, कैसे छोड़ते, कैसे थोड़ा ऐसे 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 करते हैं ना, अनुलोम विलोम करते हैं, तो इससे कई रोग। कुछ पूरक रेचक कुंभक, ये पूरक रेचक है कुंभक है। एक से खींचना और एक से छोड़ना। कितने मंत्र करना चाहिए? अरे उसको 10 मिनट 15 मिनट जितना हो जाए तो उतना करना चाहिए उसको, है ना? कुछ लोग हमको बताएं 16, 32, 64 का कुछ है का ऐसा? अरे ये तो प्रमाण है, पर जितना करो उतना अच्छा ही है। अच्छा। हाँ, रोग के लिए कोई भी शरीर में रोग हो तो उसको अनुलोम विलोम करना चाहिए। इसको तो महाराज जी हमारे 12 साल तक आप जो है ये खप्परों पर जो तापे हैं, हाँ, ये कैसी क्रिया थी? अरे ये तो देखो पंचाग्नि रावण ने भी तपा है। हाँ महाराज जी से आज हम जो है, महाराज जी हमारी बहुत कठिन और घोर तपस्या की है, जिसको कहते धूनी। धूनी का मतलब होता है कि अपने चारों तरफ अग्नि जला लेते, फिर उसमें बैठते भी, उसको धूनी कहते। महाराज धूनी की परंपरा कब से चालू हुई? ये तो परंपरा पहले से हमारे ऋषि मुनि है, पहले से परंपरा चली आई है, इसीलिए पहले से तपते आए हैं। आज वही ऋषि मुनि महात्मा हमारा नियम बना गए हैं, और इसलिए हमारे ये वैष्णव क्या, ये सभी सन्यासी लोग ये भी धुनी तपते हैं। तो इसका ये नियम है कि पहले ये माघ में धुनी उठाई जाती है। कितने प्रकार की धुनी होती है? ये पंच धुनी होती है, सप्त धुनी होती है, द्वादश धुनी होती है। द्वादश के बाद में कोट होता है, कोट के बाद में और खप्पर होता है। हमारे ये जो धुनी तापते हैं, इसकी कौन गति होती है, कितना इसका पुण्य मिलता है और कैसे तपी जाती है, थोड़ा विस्तार? जैसे किसी की सर्विस है, जैसे मिलिट्री वाले की सर्विस 18 साल की होती है, 20 साल की होती है, तो ऐसे ये हमारी सर्विस है 18 साल की। 18 साल। हाँ, 3 साल पंचधुनी तपेंगे, फिर 3 साल के बाद में सप्तधुनी तपेंगे। पंचधुनी में कैसे क्या? पंचधुनी 3 साल तपी जाती है। नहीं, उसमें जो अंगारा लगाते हैं तो 5 अंगारा सही फिट लगाते हैं, और 1 अगुआ लगाते हैं, उस पे से अग्नि वितरण की जाती है। अच्छा, सब चारों तरफ उसी में हवन करते हैं? हाँ, उसी में हवन करके और फिर 5 पे फिर हवन किया जाता है। उसमें कितना माने किसका जप करते हैं? फिर उसमें राम नाम खटाच मंत्र आज का जप करते हैं, और मंत्र आज का जप करते हैं तो जैसे 11 बजे से
11 बजे से बैठते हैं स्नान करके। उसमें नियम है अच्छा। कि उसमें दांत से दबाने वाली कोई चीज़ नहीं पा सकते हो, नींबू का शरबत शिकंजी पी सकते हो, अच्छा। और दही की लस्सी पी सकते हो। और फिर दही की लस्सी या शिकंजी पीने के बाद में फिर जो है नित्य कर्म के लिए जाओ, शौच के लिए जाओ, फिर स्नान करो, स्नान करके आओ। तब तक वो है पहले धूनी को लीपा जाता है, लीप पोत करके गोबर से, और उसकी सुरक्षा रखने वाले उसको रखाते हैं, और कि कोई कुत्ता नहीं निकल जाए, कोई बिगाड़ नहीं दे। अगर कुत्ता उसमें निकल गया तो फिर वो बनी वाली धूनी को फिर लीपो, फिर जल से अब सिंचित करो, फिर लगाओ, तब वो शुद्ध होती है। तो इससे कोई कुत्ता बिल्ली वहाँ से निकल नहीं जाए। लगाने के बाद में फिर शिकंजी पी करके फिर निस्तार के लिए फिर गंगा स्नान करके तब आते हैं, और आ करके फिर उस अग्नि में अपना प्राणायाम वगैरह करके और दिग्बंधन करके और फिर उसमें बैठते हैं आराम से। बहुत आनंद आता है, मन लगता है, और चारों तरफ से जो है ताव लगता है, तो शरीर में पसीना आ जाता है। नहीं महाराज, ऊपर जो जेठ बैसाख का समय होता है, भयंकर गर्मी, भयंकर धूप, हाँ। उसमें क्या कष्ट नहीं होता? तो उसमें देखो बसंत पंचमी से तो उठता है माघ में, और बसंत पंचमी से ग्रीष्म ऋतु लगी जाती है, बसंत हाँ, ऋतु लगी जाती है, लग जाती। और ग्रीष्म ऋतु से चलता है तुम्हारे गंगा दशहरा तक, जेठ के दशहरा तक चलता है। तो कम से कम 4-5 महीना का अनुष्ठान चलता है। तो इसमें हालत खराब हो जाता है, लस्त हो जाता है, गर्मी के मारे कुछ पबता नहीं है ज़्यादा। हम तो ज़्यादातर जीवन में फलार ही किए, फलार करके अपने फल फ्रूट पा लेते हो, पड़े रहते थे। पहले बहुत आनंद आता है, फिर बाद में बड़ा सुख मिलता है। अच्छा। हाँ, बाद में तो बड़ा सुख मिलता है। जब से फलार छोड़ा तब से फिर उतना आनंद, जितना हमको आनंद, कई लोग तो धुनी 18 साल की पूरी हो जाती है, फिर जो है पंचधुनी से फिर प्रारंभ कर देते हैं। आज भी सीताराम दास जी महाराज हमारे महाताई कैंप के पंचधुनी से दोबारा तिबारा प्रारंभ की है। तो महाराज जो 84 धुनी है, हाँ। इसमें तो कितनी अग्नि आप लगा अरे देते हैं? इसमें तो थोड़ी थोड़ी लगाई जाती है, नियम है लेकिन उसका। महाराज उसकी गर्मी ऊपर हाँ। आकाश की गर्मी, सूर्य भगवान की गर्मी, नीचे की गर्मी, बड़ा कठिन अरे होता तो है। वो तो एक सहायक होता है, सहायक भी है धुनी अग्नि बटाने के लिए। वो अकेला क्या क्या करेगा, 84 जगह पे फेरना है अगुआ, तो एक दूसरे दो महात्मा हो जाते हैं, उनको सहायक होते हैं अरे तपस्या करवाने सबको के। नहीं मिलता। सब, हाँ, सबके बस की बात नहीं। नहीं, एक जगह पर होता है, बार बार घूमने फिरने से नहीं होता है 84। इसलिए ये धुनी का बहुत मामला कठिन है। और इसको हमने सुना है कि इसको रावण ने भी किया है, कुंभकर्ण ने किया है, भविष्य ने किया है, पंचधुनी सब ने तपा है। अर्जुन ने भी इसका तापा किया। हाँ, अर्जुन का पता नहीं है। एक बार देखो, एक बार जो है अर्जुन में और अर्जुन में और कर्ण में युद्ध हो रहा था। अच्छा अच्छा। तो अर्जुन और कर्ण में युद्ध हो रहा था, तो अर्जुन कर्ण बह रहे भारी रक्षा करियो बनवारी। तो अर्जुन बाण मारता था, तो दो पग पीछे हटता था कर्ण का, और जब कर्ण मारता था तो एक इनका 3 पग पीछे चला जाता था। तो कि ये अर्जुन, ये जो है कर्ण का और अर्जुन का जो है युद्ध हो रहा है, ये युद्ध नहीं है। एक बार हम आपको बताते हैं कि एक बार अर्जुन और भगवान कृष्ण बोले कि देखो इसको तो मैं क्या कहूँ, आपको चल करके ही बता देता हूँ। तो अर्जुन और कृष्ण भगवान योगियों का वेश धारण करके गए। तो एक बार राजा युधिष्ठिर के यहाँ पहुँचे। युधिष्ठिर के यहाँ पहुँचे तो धर्मात्मा है, वो तो सेवा करते थे। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि भाई क्या सेवा? तो इन्होंने कहा कि महाराज हम धुनी तापते हैं, और धुनी के लिए हमको लकड़ी चाहिए, और 12 महीने ये धुनी तपते हैं। ठंडी के सीजन में लकड़ का धुना तपते हैं, और गर्मी के सीजन में कंडी का धुना तपते हैं। तो अर्जुन और कृष्ण योगियों का वेश धारण करके और महाराज युधिष्ठिर के पास गए। तो बोले कि धुनी की महाराज व्यवस्था होगी। अब चौका लगा करके और कंप्लीट किया, तो महाराज योगी कहने लगे कि हमको महाराज इसमें चंदन की लकड़ी चाहिए। अब चंदन की लकड़ी चाहिए तो एकदम महाराज युधिष्ठिर विस्मित में पड़ गए, और कहने लगे कि भाई ये चंदन का बंगला बना हुआ है, सिंहासन है, और चंदन की लकड़ी रात भर धुनी तापने के लिए कहाँ तक प्राप्त होगी?
तो मौन रह गए। मौन रह गए तो कि इनकी इच्छा नहीं है, तो योगी दोनों अर्जुन और कृष्ण भगवान साधुओं के उनकी बीच, पलंग भी वो बनी थी, हाँ पलंग भी बनी थी, तो वहां से चल दिए माने तो इनकार कर हाँ दिया। इनकार कर दिए। तो उनके उसके बाद में जब राजा कर्ण के यहाँ पहुंचे, तो कर्ण ने कही कि स्वामी की सेवा सुरूप थे और अपने स्वामी की सेवा अपने से करना चाहिए, क्योंकि अतिथि निराश बास से जावे 100 जन्म के पुण्य नसावे। उसके 100 जन्म के पुण्यों का नाश हो जाता है। ना जाने इस संसार में सबसे मिलना धाय, और ना जाने इस संसार में कब नारायण मिल जाए। तो युधिष्ठिर के राजा कर्ण के पास पहुंचे, तो उनने कही महाराज हमें धुनी तापने के लिए लकड़ी चाहिए। तो ठीक है लकड़ी मिलेगी आपको, तो कि लकड़ी चंदन की चाहिए, तो चंदन की चाहिए। तो उसने राजा कर्ण ने अपने सिंहासन में बाण मारा, तो पूरा चंदन का था। लीजिए महाराज आप तापिए। साधु बोले कि ये इससे इतना हमारा पूरा नहीं होगा। तो राजा कर्ण ने बाण मारा अपने बंगले में, तो बंगले के थंबे टूट गए और बंगला गिर गया। बोले कि अब तो पूरा हो जाएगा। देखिए हाँ अब पूरा हो जाएगा। तो दानी हुए, तो राजा कर्ण ने ऐसा पुण्य प्राप्त किया था कि इससे उनकी धुनी की पूर्ति हुई। तब कहा कि अर्जुन और कर्ण में युद्ध हो रहा है, तो अर्जुन नहीं लड़ रहा है, ना कर्ण लड़ रहा है, जो दान दिया था, जो पुण्य किया था। तो इसलिए आज आप लोग जो दान कर रहे हैं संतों को मेवाएं, तो आदमी इंसान कमा करके वो मर जाता है, चला जाता है, किसी को नहीं है। ये तो मन की गति है। मन से लाख दान कर दे, चाहे कुछ भी कितना भी दान कर दे, लेकिन नहीं बन पाता है। और जो दान दिया है वो ही करोड़ों गुना मिलता है। इसलिए यही दान का पुण्य मिलता है, यही अर्जुन को मिल रहा है। इसलिए अर्जुन कर्ण बेर है भारी रक्षा करियो बनवारी। भगवान कहते हैं कि न किसी को ज्यादा न कम, मेरे को यथा योग मेरे खाते में सबका खाता है, और जाको जैसा कर्म है उसके वैसा मैं देता हूँ। अच्छा, जो व्यक्ति जो माने अतिथि या संत जो है, हाँ। जिसके दरवाजे से वापस चला जाता, हाँ। 100 जन्म को पुण्य नष्ट हाँ हो। उसके 100 जन्म के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अरे हाँ उसके ऐसा विश्राम सागर में बाबा रघुनाथ दास ने प्रमाण दिया है कि अतिथि निराश बासते जावे और 100 जन्म के पुण्य नसावे। तो 100 जन्म के पुण्यों का नाश हो जाता है उसका। हाँ इसलिए दान अच्छी जगह पे जाता है। और दान की गति ऐसी नहीं। दान किसी ने कहा कि दान बुरी गति पे जाता है, कि बुरी गति पे कहा जाता है। तो एक ने कहा दान मांगा, तो राजा ने दान दे दिया। तो एक राजा के पास आया और एक मछुआरा, और उसने दान मांगा कि महाराज भिक्षा, तो लो भिक्षा दे दिया। उसने उस दान से लेकर के मछलियों का जाल खरीदा, तो जाल से रोजाना मछली पकड़ना शुरू कर दिया। तो जो उसका धर्म का ध्वजा फहरा रहा था, वो धीरे धीरे आकर के वो गिर गया। तो दान ऐसा, दान दीन को दीजिए ओ हरे दीन की ब्याद, औषधता को दीजिए सुजा के रोग शरीर। इस और दवा उसी को लगती है जिसके शरीर में रोग होता है। दान उसी को दिया जाता है, इसको दान की आवश्यकता होती है। और जिसको दान की आवश्यकता नहीं है, भरपूर भरा है चकाचक, तो उसको दान देने की क्या है। उनको तुमको लाखों गुना, प्रमाण में लाखों करोड़ों गुना वही दान तुम्हारा और एक छत्र बन जाता है। तो कर्म, ये कर्म है अपना, दान देना, तपस्या करना। एक कहा है ना, रावण ने कहा है, मंदोदरी ने कहा है रावण से कि कर्म के भागे तुरंग चढ़े और कर्म के भाग छत्रपति हुई। कर्म घटो जब रावण को, तब सोने की लंक छिलंक में खोई। 20 भुजा 10 शीस कटे, हिलकी भर नार मंदोदरी रोई। मैंने पिया तो सो बहुत कही, पर कर्म करे सो करे नहीं कोई। जो कर्म अपना अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, और कर्म बुरा करोगे तो उसका बुरा